समझा दिया है उसे। अब ठीक है वो। आप तैयार हो जाइए और स्कूल चले जाइए। सुनो जी। स्कूल खत्म होने के बाद मैं चला जाऊंगा काम करने। मैं भी चली आऊंगी। वही मिलिएगा मुझसे। कोयला उठाएंगे साथ में। कालिक उठाते उठाते शायद बच्चों के जीवन में थोड़ी रोशनी ला पाए। ठीक है। और हाँ, वो बहू ने बाहर जो कहा वो उसकी व्यक्तिगत सोच है। उस बात को लेकर कुछ कह मत देना। नहीं कहूंगी। उसकी व्यक्तिगत सोच है, यही सोचकर कुछ नहीं कहूंगी। मगर उसकी व्यक्तिगत सोच इस परिवार के फैसले पर भारी ना पड़े तो ठीक है। बहुत बड़ा नाटक हुआ सर। एक बात बताऊं सर आपको, हुआ ये कि पहले तो सर तोमर साहब अटल के भाई अवध को थाने उठा कर ले गए। हमें लगा सर कि कुछ मजा आएगा, मगर ये जो अटल है ना, इसने पता नहीं क्या तिगड़म भिड़ाया और अवध को वहां से छुड़वा लिया। लेकिन एक और मजे की बात बताऊं सर, अपने वाजपेयी जी है ना, कोयला ढोने का काम कर रहे हैं। कमाल है सर, आप हेड्स ऑफ सर। आपके सर एक फैसले में कि उनकी तनख्वाह रोक दी जाए, वाजपेयी जी की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी सर। मुझे तो सर बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग इट इन फैक्ट, यू नो। ये अच्छी बात नहीं है सर। मैं मजबूर हूं, मुसीबत में हूं। पिछले कई सालों से आप सबके साथ में काम कर रहा हूं यहाँ स्कूल में। मेरी मुसीबत पर ऐसे हंसिए मत सर। किसी की मजबूरी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाया करते, नहीं तो पाप की सूची में पाप चढ़ जाता है और फिर वो लौटकर वापस भी आता है। तो वाजपेयी अंदर आ जाए, आपके लिए खुशखबरी है। आइए आइए, कम ऑन। मेरा एक पहचान वाला है, उसके पास एक कोयला का खान है, तो आप कल वहां पे चले जाइए। और जो पैसा आपने कमाया था ना कल, उससे ज्यादा कमाने की मैं उससे बात करता हूँ। आप प्रिंसिपल हैं सर, आपके पद की एक इज्जत है। आप शायद ये बात भूल रहे हैं। आप भी दयाल जी और तोमर जी जैसी बातें करने लगे हैं।
सर ऐसा मत कीजिए, आपके पद के गरिमा को बरकरार रखिए सर। मैं आपकी इज्जत करता हूं। भाई जी, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। हैं? सर ने तो सिर्फ एक सलाह दी है, मानना है तो मानिए, वरना मत मानिए। अगर नहीं मानेंगे ना, तो आपके जीवन में जो ये तूफान समस्याएं आ रहे हैं ना, आते रहेंगे, उनको संभालते रहिए। एक कहावत है पुरानी, बुरे की संगत कभी मत करो, बुरा किसी का दोस्त नहीं होता। अंत में सबका बुरा ही करता है वो। And get out of my cabin! You get out from my country! Stop! मेरे स्कूल का एक स्टूडेंट ऐसा कहेगा, इतना बेइज्जती मैं तुम्हें दिखाता हूं। क्षमा कीजिए सर। मैंने दुस्साहस इसलिए किया क्योंकि आप मेरे बाबूजी का अपमान कर रहे थे। और देखिए, मैंने आपसे बस ये कहा कि भारत छोड़कर चले जाइए, तो आपको बुरा लगा। आप मेरे बाबूजी का अपमान मत कीजिए, उनकी सोच थोड़ी ऊंची है। उनकी सोच इतनी ऊंची है जिसका भार थोड़ा ज्यादा है कि ये इतना संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हैं? तुम्हारे बाबूजी कोई वॉइसरॉय तो है नहीं, हैं? मेरे बाबूजी वॉइसरॉय से कम नहीं है हमारे गांव बटेश्वर में। बस हालात बदल गए हैं, तो वो एक पिता और एक पति बनकर रह गए। और सर वो बस तुम चुप रहो। सर आई एम सॉरी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। चलो चलो चलो। चुप नहीं रह सकती तुम, हर समय मन में जो आए बोलना जरूरी है। हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे, हर जगह बोलना जरूरी नहीं है, मगर अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं चुप नहीं रह सकता। देखो अटल बेटा, समझौता करना जरूरी होता है जीवन जीने के लिए। तुम ही बटेश्वर से जाकर सीख के आए थे ना, संतुलन जरूरी है। परिस्थिति के बहाव में जो बह जाते हैं वो बह जाते हैं, लेकिन जो रुक जाते हैं अपने पैर जमाकर संतुलन बनाए खड़े रहते हैं, वो कभी भगत सिंह बन जाते हैं और कभी चंद्रशेखर आजाद। मगर स्वाभिमान से समझौता नहीं बाबूजी, क्योंकि रामायण में राम जी ने समुद्र से 3 दिनों तक रास्ता मांगते रहे, लेकिन एक समय आया जब समंदर का हट उनके स्वाभिमान से टकराने लगा, तो उन्होंने धनुष उठाया ना। अटल, तुम अपनी कक्षा में जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है?
और हाँ, स्कूल की छुट्टी होने के बाद सीधे घर चले जाना। मैं तुम्हारी माँ के साथ आऊंगा। हम काम करने जाएंगे। बाबूजी, मैं भी जाऊं काम करने? कचौड़ी छानने या मजदूरी करने नहीं, रामायण पाठ करने। नहीं। बाबूजी, आप जिस साइकिल की दुकान पर साइकिल ठीक करने गए थे, वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा, अटल, मेरी तुम्हारे बाबूजी के साथ बात हुई थी, लेकिन वो मना कर रहे हैं। तो एक बार मुझे तुमसे बात करनी है। बात करनी है? आपको मुझसे किस मामले में बात करनी है? यही कि मेरे यहाँ जो रामायण का पाठ है, वहाँ तुम आके अगर रामायण का पाठ करोगे तो तुम्हें पैसे देंगे और इससे तुम पिताजी की मदद कर पाओगे, और घर चलेगा सो अलग। घर से स्कूल जाना है, वहां पे सिर्फ पढ़ना है, और स्कूल के बाद सीधे घर, बस, बाकी कुछ नहीं। मुझे सिर्फ अटल की पढ़ाई से मतलब है। लेकिन बाबूजी ने तो कुछ करने से मना ही कर दिया है। मगर एक अच्छा मौका है। मेरे यहाँ अगर तुम रामायण का पाठ करने आओगे तो मेरे पास वाले मंदिर में भी मैं बात कर दूंगा। वहाँ हर शाम जो रामायण का पाठ करते थे वो अब नहीं रहे, तो वहाँ कोई ना कोई रामायण का पाठ करने चाहिए। तो मैं तुम्हारे बारे में बोल दूंगा, महीने के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। ठीक है, मैं बाबूजी से बात कर आपको बताता हूँ। ठीक है। एक बात समझ लो अटल, मैं, तुम्हारी माँ, दादाजी, हम हैं, हम संभाल लेंगे सब कुछ। सबकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैंने कहा ना, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। जाओ अपनी कक्षा में। बाबूजी, जब पत्थर पर राम लिखा जाता है तो पत्थर तैर जाता है। आज रामायण पाठ करने का काम मिला है, रोज शाम को करने चले जाऊंगा, और जब दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ उस समय रामायण पाठ करने चले जाऊंगा। और फिर कल को मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि जब मेरे घर में सबसे बड़ी मुसीबत आई थी, दीदी की तबीयत खराब हुई थी, तब राम जी ने मुझे सहारा दिया। रामायण पाठ करके मैं घर की मदद करना चाहता हूँ। आप मेरे जीवन से ये एहसास मत हटाइए, जो मैं बाद में याद कर कर खुद पे गर्व करूंगा। आप मना मत कीजिएगा बाबूजी, मुझे जाना है काम पर। वाह, अरे आओ आओ बच्चों, आओ। और देखो, और बाकी सारे टीचर्स भी आइए और देखिए। देखो कि वाजपेयी जी अपने बेटे अटल को कोई और काम करने की आज्ञा देते हैं या नहीं। क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर वो बच्चों को और कोई काम करने की आज्ञा दे नहीं सकते। हाँ, एक पिता अवश्य दे सकता है। वाजपेयी जी अक्सर अपने आप को पिता से ज्यादा एक शिक्षक मानते हैं। अब देखना यह है कि वाजपेयी जी अटल की रामायण पाठ करने की अनुमति का उत्तर एक पिता बनकर देते हैं या एक शिक्षक बनकर।
बाबूजी ये सोचकर हाँ या ना कहेंगे कि मैंने जो अभी बात कही उसमें कितना गलत है और कितना सही। बड़ी मुश्किल है पिता बनकर सोचूं कि एक शिक्षक बनकर। दो बाजू हैं इस मुद्दे की। अगर शिक्षक बनकर सोचना चाहूं तो गर्व की बात है, उसका विद्यार्थी सामने खड़ा है, उसका परिवार मुसीबत में है और मदद करना चाहता है अपने परिवार की। वो भी ऐसा वैसा काम कर कर नहीं, रामायण का पाठ कर कर। अनुशासन अनुमति नहीं देता, फिर भी इस विद्यार्थी के अपने परिवार की तरफ की निष्ठा देखकर एक शिक्षक मना भी कैसे कर सकता है। और एक पिता बनकर सोचना चाहूं तो बेबस हो जाता हूं। जिसके परिवार का सबसे छोटा बेटा परिवार को संकट में देखकर जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसके पिताजी, परिवार वाले, बड़े भाई, माँ, बाबूजी सब मौजूद है, फिर भी छोटा बेटा आगे आ रहा है, पैसे कमाना चाह रहा है। एक पिता के लिए तो शर्म की बात है ना। लेकिन अटल बेटा, ये मैं समझ पा रहा हूं कि अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो तुम। चाहे शिक्षक बनकर सोचो या पिता बनकर, तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारा ये जो प्रेम है उसे देखकर तुम्हें रोक भी नहीं सकता। तुम्हारे प्रेम का अनादर नहीं कर सकता। लो, गोल गोल बातें करके हमें ही घुमाकर चले गए, लेकिन हाँ, एक बात साबित करके गए कि सभी बच्चों को अनुशासन की शिक्षा देने वाला शिक्षक आज जब अपने बेटे की बात आई तो उसे काम करने की सीख देकर चला गया। कमाल है। घुमा कर नहीं गए हैं, सीधी सीधी अपनी बेबसी समझा कर गए हैं। एक ही व्यक्ति की दो दो भूमिकाएं समझा कर गए, लेकिन ये एक शिक्षक के लिए गर्व की बात है और एक पिता के लिए शर्मिंदगी की। अटल, एक बात पूछूं? हाँ भैया, पूछिए। बाबूजी की बात तो हमें समझ में आई, लेकिन एक बेटे और एक शिष्य के रूप में तुम्हें कैसा लग रहा है अटल? डर लग रहा है। डर? कैसा डर? और किस लिए? इस बात का डर लग रहा है कि मैं अपनी दोनों भूमिकाओं को अच्छे से निभा पाऊंगा या फिर नहीं। एक शिष्य के रूप में मैं पढ़ पाऊंगा या फिर नहीं, और एक बेटे के रूप में मैं रामायण पाठ कर पाऊंगा या फिर नहीं। मुझ जैसा हर बेटा इसी डर में जीता है
कि वो पढ़ पाएगा या नहीं, अपने परिवार को कितना मदद कर पाएगा। जो ये दोनों काम कर देता है वो सफल हो जाता है, लेकिन जो नहीं कर पाता वो इसी संतुलन को साधने में घिर जाता है, और मैं घिरना नहीं चाहता हूँ।